राजनीति जब सरोकारों से परे और नीतियों से विपरीत होकर खो देती है नैतिकता, बयानों की बौछार के बीच जब पनपने लगती है साजिश, हक के लिए जब करना पड़े हल्ला बोल, तो हम बनते हैं आपकी आवाज, जोश और जुनून के साथ। दिन भर की बड़ी खबरें एक साथ, सुर्खियां दिन भर। विकासखंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसाई में भारत विक्रम फील्ड के नाम से ईंट का भट्टा लगाया जा रहा है। इब्राहिमपुर मसाई के किसानों का कहना है कि ईंट के भट्टे लगने से हम किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जो हमारी ऊंची नीची जमीन है, मिट्टी उठ जाने से हमारी जमीन बिल्कुल एक साथ बराबर हो जाएगी, जिसमें हमें फसल उगाने पर कोई भी किसी तरीके की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वह एक ऊंचे नीचे वाला क्षेत्र है, जिसमें हरे भरे बाग बगीचे भी हैं। किसी कारण हमारी जमीनों पर कोई उपजाऊ फसल, गन्ना या फिर गेहूं, धान, इस प्रकार की फसलें हमें उगाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ विपक्ष दल के लोग ईंट के भट्टे लगने से नाराजगी जताते हुए आ रहे हैं। बताया जाता है कि ईंट के भट्टे लग जाने से हरे भरे बाग बगीचों को खतरा हो सकता है। ईंट के भट्टे मालिकों का कहना है कि हम जो ये ईंट का भट्टा लगा रहे हैं, ये कोई किसी फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह जो चिमनी है ईंट के भट्टे की, ये हाई ड्रॉप इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह ईंट के भट्टे की चिमनी बनाई गई है। क्योंकि यह जो चिमनी है हाई ड्रॉप, यह प्रदूषण को नहीं उड़ने देगी, क्योंकि जो इसमें ब्लॉर लगाए जाएंगे वह प्रदूषण को नीचे से ही नीचे खींच लेंगे, प्रदूषण नहीं निकलेगा। ब्लॉर की हवाओं के जरिए यह प्रदूषण ईंट के भट्टे में ही समा जाएगा। यह कोई किसी भी प्रकार से कोई फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह जो चिमनी हाई ड्रॉप इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी, यह ईंट का भट्टा है। ग्राम इब्राहिम मसाई के किसानों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ईंट के भट्टे लग जाने से सभी किसानों को इससे नुकसान तो नहीं होगा, पर फायदा काफी होगा, क्योंकि जो ऊंची नीची जमीन है वह एक साथ हो जाएगी और किसानों को फसल उगाने में किसी भी तरीके की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उपजाऊ फसल भी उगाई जाएगी, जैसे कि धान हो या गन्ना हो या गेहूं हो। किसानों को यह भी कहना है कि जो हमारी जमीन है ऊंची नीची, हमें उनको एकसार करने में लाखों रुपए का खर्च कर जब अपनी जमीनों को एकसार कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट भी नहीं हो पाता है कि हम अपनी जमीनों को एकसार करा लें या फिर कोई इसमें फसल गन्ने की या धान की उगा लें। मौजूदा ग्राम प्रधान का भी यह कहना है कि ईंट के भट्टे लग जाने से सभी ग्राम वासियों को रोजगार भी मिल जाएगा और किसानों की जमीन भी बिल्कुल एक साथ हो जाएगी और गन्ने, धान और गेहूं की फसल किसानों को उगाने में कोई भी किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम मांग करते हैं कि उद्यान विभाग से जल्द ईंट के भट्टे को चलाने के लिए अनुमति दे दी जाए। देखिए हमारे सहयोगी नफीस खान और राजेश शर्मा के साथ आगे की क्या है रिपोर्ट। आज का सबसे बड़ा सवाल हमारा आज ईंट के भट्टों को लेकर होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि जो प्रदूषण के होते हुए जो भट्टे जो ईंट पकाया करते थे, जिसमें काफ़ी प्रदूषण इतना होता था कि आसपास की हरी भरी खेती को और बाग बगीचों को इतना नुकसान हो जाया करता था, जिसमें किसान भारी मुसीबतों का सामना करने पे लाचार हो जाते थे। आज आपको बता दें कि आज ये भट्टा इजेक्ट हाई ड्राइव इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जापानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आज ईंट का भट्टा बनाया है, जिसमें बताया जाता है कि प्रदूषण ना के बराबर होगा। हालांकि ऐसे हमारे को काफ़ी जो ईंट के भट्टे जो उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार में 15 या 20 के लपेट में बताए जाते हैं कि जो बन चुके हैं, जो पुराने भट्टे थे, जिसमें गवर्नमेंट ने सख्त निर्देश जारी कर दिए कि उन ईंट के भट्टों को बंद कर दिया जाएगा और हाई ड्राइव इंजेक्ट इन टेक्नोलॉजी जो भट्टे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी का ये उसी के माध्यम से भट्टे चलाए जाएंगे, जिसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए और प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। जिसमें बताया जाता है कि जहां आज हम ये ईंट के भट्टे की बात कर रहे हैं, ये भारत बिग फील्ड के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम पंचायत
इब्राहिमपुर मसाई जो विकास खंड भगवानपुर के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत पड़ती है। जो गांव है ये इब्राहिमपुर मसाई है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो फसल है वो उगाने में काफ़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था जो किसानों को, जिसमें ये ऊंच नीचाई की ज़मीनें बताई जाती है कि काफ़ी किसानों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता था कि जहाँ पर उपजाऊ खेती करने में पानी नहीं पहुँच पाता था और काश्तकार अपनी ज़मीन पर कोई फसल उगाने के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ता था, क्योंकि पानी की समस्या एक इतनी बड़ी आकर खड़ी हो जाती थी कि उन ज़मीनों को लेके कि वो पानी कहाँ से लाए और कैसे उन ज़मीनों पर अपनी खेती उगाए, या क्या फिर वे ज़मीनें एक बंजर के आधार पर बनकर रह जाती थी। आज आपको बता दें कि इजेक्ट हाईड्राइव इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी जो भट्टे के जो मालिक हैं यानी कि विकफील्ड भारत के, अब उनसे हम जानेंगे कि क्या है ये पूरा ये किस मामले को लेकर जो आज इजेक्ट हाईड्राइव इन टेक्नोलॉजी का जो भट्टा लगाया गया है कि काश्तकारों को प्रदूषण का नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिसमें बताया जाता है कि कुछ जानकारी इनसे ले लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या आगे का मैसेज देना चाहेंगे। जी बताइए, हाईड्राइव इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी जो भट्टे बनाया गया है, क्या है ये पूरा भट्टा, किससे प्रदूषण होगा या कि नहीं होगा? ये हाईड्राइव इजेक्ट इन टेक्नोलॉजी भट्टे हैं। जी जी। तो इसमें ख़ास तौर से किसानों का ध्यान रखा गया है, इसमें प्रदूषण नहीं होगा बिल्कुल भी। जी जी। क्योंकि इसका जितना भी प्रदूषण होता है ये सब अंदर ही रुक जाता है। जी जी। इसमें ये ब्लोर वाला भट्टा है हाईड्राइव, तो इसमें किसानों को कोई भी नुकसान नहीं किसी तरह का, ना बाग को ना खेती को, किसी तरह कोई नुकसान इसमें होने का नहीं। प्रदूषण इसका बिल्कुल नहीं होता। जी जी। बिल्कुल फिल्टर होके धुआं जब निकलता है इसमें से, उससे किसी भी फसल को कोई प्रदूषण से कोई वो नहीं होगा। फसल यानी कि जो प्रदूषण होगा वो मुफ्त प्रदूषण होगा। हाँ, मुफ्त करा दिया जाएगा। मुफ्त करा दिया जाएगा। इसमें किसी किसान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब ऊंची नीची ज़मीनें हैं, किसानों को इस भट्टे से बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक तो आसपास क्षेत्र को सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जी जी जी। और खेतों वालों की ज़मीनें एक सार हो जाएंगी। जी जी। तो उनका काफ़ी खर्चा आता है एक साल कराने में। जी जी। तो अभी देख रहे हैं ऊपर भी खेत हैं, सब ऐसे बंजर पड़े हैं, क्योंकि पानी उसमें रुकता नहीं, खेती होती नहीं। तो इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये जापानी टेक्नोलॉजी है। जी जी। और चिमनी की इसकी हाइट भी 110 फीट है। जी जी। और इसके अंदर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। जी जी। इसमें कोई कचरा वचरा नहीं जलता है, बस सिर्फ कोयला से ईंट पकती है और बरूदा। जी। तो यहाँ के जो ये भट्टा लगाया गया है, जिस क्षेत्र में लगाया गया है, ये यानी कि एक खेड़ा क्षेत्र कहलाया जाता है। तो यहाँ के किसानों को और आम नागरिक को, जैसे कि मजदूर है, उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे उन लोगों को रोजगार कितना % दिया जाएगा? रोजगार काफ़ी रोजगार उन्हीं को मिलेगा, बाहर से तो हम लाएंगे नहीं किसी को। अभी यहाँ पे देखो मोसाई के भी कम से कम भी 10-15 घर हैं, वो यहीं सब ईंट पाथ रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर वाले आएंगे, वो यहीं लगेंगे, लेबर का काम है। और गांव वालों को यहाँ पे ईंट भी करीब में मिलेगी, तो इंशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा होगा इसका। आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन के चलते हुए आज हर एक आम नागरिक जिसमें लेके एक रोज़गार के लिए उनकी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो घाट क्षेत्र कहलाया जाता है, जहां पर रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। इस भट्टे के आने से रोज़गार इतने लोगों को यहाँ से मिलेगा कि हद से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रोज़गार मिल जाएगा, जो अपने हद से ज़्यादा ज़रूरतों की चीज़ों को वो पूरा कर पाएंगे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा, ज़रा थोड़ा कैमरा को घुमाकर उन टीलों को भी दिखाएं, जो टीले रखे हुए हैं, जो यानी कि ज़मीन के ऐसे ऊँच नीचे टीले हैं, जिसमें काश्तकार अपनी फसल को उगाने के लिए पानी की सबसे बड़ी उसके आगे समस्या खड़ी हो जाती है। अगर इस ज़मीन को एक साल यानी कि प्रॉपर एक साल लेने की लेवल में भी लाया जाए, तो जिसमें लाखों का खर्च आता है कि काश्तकार के पास, छोटे से किसान के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है, जिसमें बजट नहीं बन पाता है कि वो इसको ज़मीन को एक साल कराने से अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है और फिर सोचता है कि इस अपनी ज़मीन पर कैसे खेती उपजाऊं, कैसे ना उपजाऊं। यह ज़मीन फिर एक बंजर बनकर रह जाती है। आपको बता दें कि यह हाईड्राइव इन टेक्नोलॉजी इजेक्ट जो ये भट्टा है, यानी कि प्रदूषण से मुक्त है और बिल्कुल प्रदूषण ना के बराबर है, जिसमें आसपास की हरी भरी फसलों को कोई नुकसान किसी प्रकार का यहाँ से नहीं मिल पाएगा।
यहाँ से जो जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे, आपको काफ़ी और भी बातें बता रहे। इस हाइड्राफ इन टेक्नोलॉजी जो जापानी जो टेक्निकल ये चिमनी जो बनाई गई है, यानी कि ये दिल्ली यानी कि जो आज हमारे भारत का जो दिल है, यानी कि दिल्ली जो एक राजधानी है जिसमें काफ़ी वहाँ पर भट्टे हज़ारों की तादादों में भट्टे हैं, वहाँ पर भी सरकार ने इस पर सबसे बड़ा संज्ञान लिया था कि प्रदूषण को लेके हम एक नई इन टेक्नोलॉजी का अपनाएंगे, जिसमें काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया और जिसमें काफ़ी इंजीनियरों की मदद से ये हाइड्राफ इस जैकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चिमनी बनाई गई है, जिसमें बताया जाता है कि प्रदूषण ना के बराबर होगा, आसपास की हरी भरी फसलों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और जो भी प्रदूषण होगा तो प्रदूषण ज़मीन के अंदर ही समा जाएगा, जिसमें ब्लोअर लगाया जाएगा। जब ब्लोअर उस हवा को खींचेगा तो उस प्रदूषण को वहीं का वहीं नष्ट कर देगा। जब धुआं इससे उभरता हुआ उड़ेगा तो वो धुआं एक लहरों में ना के बराबर चला जाएगा। हालांकि ये हमें तस्वीरें यहाँ से जो देखने को मिल रही है, हम जिन तस्वीरों की लेके बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रोज़गार इस जो ग्राम है यानी कि घाट क्षेत्र में कहला जाता है कि काफ़ी यहाँ के आम नागरिक यानी कि मज़दूरों को रोज़गार भी मिलेगा, और उनको अपना भरण पोषण करने के लिए अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान यानी कि उनकी समस्या का कोई भी आगे एजेंडा नहीं खड़ा हो पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भट्टे को लेकर अब कब इस पर सरकार चलाने की अनुमति देती है या नहीं देती है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ विपक्ष दल के लोग भी इस भट्टे पे लेके अपनी कुछ नीतियां आगे के लिए बढ़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक छोटा सा मजदूर लेकर अपनी रोटियों को आज एक लाचार हो रहा है, तो कुछ विपक्ष दल के लोग इस भट्टे को लेके अपनी रोटियां सेकने पे लग रहे हैं कि ताकि ये भट्टा ना चल पाए, यहाँ के आम नागरिक को एक रोज़गार ना मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जहाँ बड़े बड़े उद्योग के वादे कर रही है, यानी कि अब इस गाँव की अगर बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, ये विधानसभा जवालापुर के अधीन यानी कि आती है, जो घाट क्षेत्र 80% विधानसभा जवालापुर के अंतर्गत है, जिसमें ये आज भी घाट क्षेत्र कहला जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी, जहां सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर लेती है, अब इस ईंट के भट्टे से लगने से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। अब कुछ विपक्ष दल के लोग इस पर टांग अड़ाए हुए हैं, तो अब सरकार इस ईंट के भट्टे को चलाने के लिए अब अनुमति कब देती है, उद्यान विभाग के द्वारा कब मिलेगी, अब ये कब भट्टा चलेगा, कब में कुछ गरीब लोग अपने यहाँ से रोज़गार हासिल करेंगे और अपने आगे की कुछ जो उनकी समस्या है खाने पीने की लेके में हटेगी या नहीं हटेंगी। अब सरकार की अब देखने वाली बातें अब देखने को हमें ये काफ़ी मिलने को रहेंगी या नहीं रहेंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ नफीस खान, ब्यूरो रिपोर्ट, जिला हरिद्वार, क्राइम 24।